भारत के करीब 30 करोड़ लोगों का जो 50 से ऊपर की आयु के हैं, उन सभी का इस द 50 प्लस इंडियंस के नए एपिसोड में बहुत स्वागत है। और दिवाली की आपने छुट्टियां अच्छी तरह एंजॉय की होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मदर इंडिया जो 1957 में आई थी, उसके गाने पे एक ऑर्केस्ट्रा बैठ के कुछ अच्छा बनाया, अच्छा चीज़ बनाई है। सो लेट लिसन टू दैट मदर इंडिया सॉन्ग। दिन बीते भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। घटा घिर के आई, छेड़ ले गोरी मन के बिना, झिम झिम झुट छाई। छेड़ ले गोरी मन के बिना, रिम झिम रुत छाई। ओ घटा घिर के आई हो, प्रेम की गागर लाए रे बादल पे कल मोरा जिया होए। प्रेम की गागर लाए रे बादल पे कल मोरा जिया होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। मधुर मधुर मनवा गाए, अपने भी दिल आए। मधुर मधुर मनवा गाए, अपने भी दिन आए। हो मधुर मनवा गाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। ओ मधुर मनवा गाए हो, आज तो जी भर नाचले पागल, कल न जाने रे क्या होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। प्यार की शुरुआत हो रही हो तो वो जो यादें हैं वो बरसों बाद भी जो हैं बड़ा आनंद देती हैं। तो ये छोटी सी एक पोइट्री आप सुनेंगे। दिस इज मतलब काफ़ी वायरल हो रही है। और आधी प्याली चाय, तो लेट्स लिसन टू दैट आधा प्याली चाय। सुनो, तुम्हारी पसंद की ज्यादा इलायची और कम अदरक वाली चाय बना रहा हूं, बिल्कुल वैसी जैसे हमने पहली मुलाकात में पी थी। याद है तुम्हें, शादी के बाद मॉर्निंग टी हमेशा मेरे हिस्से आई, क्योंकि तुम भी जानती थी चाय तो मैं ही अच्छी बनाता हूं। कॉलेज के बाहर वाली टपरी पर
कैसे हम चाय में घुली बेचैनी को सुर करके पी जाते थे। याद है घर की गली तक दोनों साथ आते थे अजनबी बनकर। अब उन गलियों की दीवारें राहगीरों से चुगलियां करती होंगी। तुम्हें मेरी खूबियां और खामियां दोनों मालूम थी और तुम हमेशा इसका फायदा उठाती थी। कैसे सैकड़ों फोटोज क्लिक करने के बाद एक और प्लीज बोलकर घंटों फोटो सेशन करवाती थी। मैं दिन भर थक हार कर आऊं और तुम मुझे आंख भर देख लो, बस मेरी सारी थकान मानो छूमंतर हो जाती हो। अच्छा सुनो, वो दराज खोलना, उसमें तुम्हारे झुमके रखे हैं और वो शादी की एल्बम जरा अलमारी से निकालो। उसकी तस्वीरें आधी आधी बांट लेंगे। अब थोड़ी रस्में मैं रख लूंगा, थोड़े वादे तुम साथ ले जाना। समय की खींचतान में संबंधों की डोर कब कमजोर पड़ गई ध्यान ही नहीं गया। खैर, बदल जाएगा अब काफी कुछ, बिल्कुल हमारी तरह। अब जब मैं ऑफिस के लिए तैयार होऊंगा तो मेज पर वो कुमकुम नजर आएगा, पर आईने में अब शायद तुम ना दिखो। हड़बड़ी में कार की चाबी और फाइलें जब मैं घर भूल जाऊंगा तो तुम्हारा नाम शायद कभी जुबान पर आ जाए, पर अब पल्लू सवारते दौड़ते हुए तुम नजर नहीं आओगी। अच्छा छोड़ो, आओ चाय पीते हैं। इसका रंग बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह लग रहा है ना, फीका और बेरंग। यह व्यक्ति ऊपर जाता है तो कुछ साथ में लेकर नहीं जाता, ये सभी बोलते रहते हैं। तो इसी चीज़ को बड़े प्यारे ढंग से समझाया गया है इन टर्म्स ऑफ कि भाई जैसे आप इंग्लैंड यूके जाते हैं तो एक्सचेंज में आपको पाउंड लेने पड़ते हैं। तो हियर व्हेन यू आर मूविंग टू हेवन यू हैव टू एक्सचेंज विथ योर पुण्यास। चलिए सुनते हैं, मज़ा ढंग से है और काफ़ी वायरल हो रही है ये व्हाट्सएप पे। बहुत बड़ा सेठ होता है, बहुत पैसे वाला। पैसे वाला बोले तो आप ना छोड़ो, इतना शानदार पैसे वाला। पर जैसा कि होता है, पैसे वाले को हल्का सा घमंड तो रहता है, हल्का सा घमंड तो वो पैसे वाला एक दिन मर्सिडीज में जा रहा है, मर्सिडीज में जा रहा है, उसका ऑडियो चल रहा है। ऑडियो में आवाज, एक महात्मा की आवाज आ रही है, दुनिया में क्या रखा है, सब कुछ साथ चला जाने वाला नहीं है, कुछ यहां हाथ से करके जाओ, सत्कार्य करो, कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जो ऊपर लेके जाएगा। अब वो पैसे वाला सब बातें महात्मा जी बोल रहे हैं, ये सब माया है, ये संसार सब मिथ्या है। और वो सब सुन रहा है। सुनते सुनते उसके मन में आया कि मैं ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि यार मैं पैसा ऊपर लेके जाऊंगा, ये महात्मा जी को मैं गलत साबित कर दूंगा कि मैं पैसा ऊपर लेके। और वो सोचने लगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 10,000 लोग उसके काम करते थे। उसने सबको इकट्ठा किया कि भैया सब आओ। आने के बाद उसने बोला कि तुम में से जो भी मुझे आइडिया देगा, तुम में से जो भी मुझे आइडिया देगा कि पैसा ऊपर कैसे ले जा सकता हूं, उसको 1 करोड़ का इनाम दूंगा। कितना बोला? अब वो जितने कर्मचारी है, सेठ को मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकते। अब उनको सबको लग गया सेठ का ऊपर से सटक गया, सेठ पगला गया है। क्या बोला? सेठ पगला गया है। अब वो सेठ की बेचैनी, रात को नींद नहीं आवे, उसको महात्मा की बात सुनाई देवे कि जो करना है यहां कर लो, आगे कुछ। तो उसने क्या किया, वापस 7 दिन बाद वापस सबको इकट्ठा किया। क्या किया? वापस सबको इकट्ठा किया। और इस बार उसने बोला कि जो मुझे आइडिया देगा उसको मैं 5 करोड़ दूंगा। कितना? 5 करोड़। अब बात घूमते घूमते पूरे शहर में फैल गई कि कोई सेठ को आइडिया देवे कि पैसा ऊपर। इतने में एक स्ट्रेंजर आया, एक अनजान आदमी आया। वो बोला, सेठ मेरे पास आइडिया है। अब जैसे ही उसने बोला ना, सेठ की आंखों में चमक आ गया कि अभी अपना पैसा ऊपर ले जा सकते हैं। बोले, हमारे शेर, कोई तो माई का लाल बिला जो मुझे आइडिया देने वाला है। बोले, सेठ आप दुनिया घूमे हो? बोले, बहुत घूमा हूं। बोले, अमेरिका गए? बोले, हाँ। वहां क्या करते हो? बोले, यार कॉमन सेंस की बात है, जाने से पहले इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में।
उसके पहला वहां पे कोई काम होता नहीं। लंदन गए हो? बोले हाँ। वहां क्या करते हो? बोले वहां पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। यार तू बार बार क्यों पूछ रहा है? ये तो कॉमन सेंस है। कहीं भी जाओगे वहां की करेंसी के बिना। तुम दुबई गए हो? बोले हाँ। वहां? बोले वहीं दिरहम। बोले बार बार क्यों पूछ रहा है मेरे दान? तो बोले मैं इसीलिए आपको पूछ रहा हूं कि स्वर्ग की करेंसी अलग है। क्या बोला? बोले स्वर्ग की करेंसी क्या है? बोले स्वर्ग की करेंसी पुण्य है। क्या है? स्वर्ग की करेंसी क्या है? आप है ना अपने हाथ से जो करके जाएंगे, आप अपने हाथ से जो दान पुण्य करके जाएंगे ना, वही आपके साथ खाया पिया कुछ नहीं। जो आपने अपने हाथ से किया वो अपना, बाकी सब सपना। जो हाथ से किया वो और बाकी सब। तो जिंदगी में बॉस एक ध्यान रखिए, आप अपने हाथ से जो करते हो ना, मस्त रहिए और करते जाइए, वही आपके साथ चलने वाला है। वहां पे एक ही करेंसी चलती है, वो है आपका पुण्य। थैंक यू सर। कुछ चीज़ें सुबह सुबह खाली पेट खाई जाएं तो बहुत गुणकारी होती हैं। इस बारे में चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर छज्जर, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। ही इंसिस्टिंग कि ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि आप सुबह सुबह खाली पेट खाएं तो इनसे हेल्थ को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो लेट्स लिसन टू डॉक्टर छज्जर। ये भी काफ़ी वायरल हो रही है व्हाट्सएप। दोस्तों, मैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ वापस आपके पास आज बहुत इंटरेस्टिंग सी बात लेके आया हूँ। 4 ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप भिगो के खाते हैं सुबह खाली पेट तो बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हैं। उनके बारे में आज बताऊंगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको स्प्रेड करिए। हर कोई हेल्दी होना चाहता है और हम चाहते हैं कि 4 ऐसे चीज़ जिसको रात को आप भिगो दीजिए, सुबह उठ के खाइए और इससे आपको बॉडी को बहुत नरिशमेंट मिलेगा। आपको इससे इंस्टेंट इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज़ होगी। आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा रह रहा हूँ, मेरे को कमजोरी ख़त्म हो गई है, मेरी स्टोमक की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, मेरे बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों, आप ये भी पूछेंगे कि अगर इनको निकाल दिया, इसको सोक कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा। इसके अंदर बहुत सारे पानी घुसता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है और इससे धुल जाती है कुछ चीज़ें जो हमारे नुकसानदायक होती है, जैसे ऑक्जेलेट्स है, फाइटेट्स है, ये हमारी निकल जाती है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, इसको रात को पानी में भिगो के रखिए और कम से कम 6-7 घंटा भिगा हुआ होना चाहिए, तब इसके बहुत फ़ायदा होने वाले। तो कौन से चीज़ है और उसके बाद आप इसको कुकिंग भी कर सकते हैं, उसको खाने भी खा सकते हैं। तो पहला चीज़ किसको लेंगे? ओट्स को। ओट्स आजकल बड़ा हेल्दी माना जाता है, तो ओट्स को रात को भिगो दीजिए। इसमें बहुत फाइबर बहुत होता है, फाइबर में पानी जाती है तो और फूल जाती है। ये स्टमक पूरा भर देता है स्टमक को और वेट लॉस में बड़ा मदद आता है। इसमें प्रोटीन होता है, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होती है जो नेचुरल वे में होती है। तो ये सारे लेने से बहुत सारे फायदे होंगे। तो ओट्स आप जरूर रात को भिगोइए और सुबह इसको लीजिए और इसको आप लिक्विड कर्ड के संग मिला के ले सकते हैं। दूध अगर स्किम्ड मिल्क या आलमंड मिल्क के संग भी ले सकते हैं। कोकोनट मिल्क, अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं है तो कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोक करिए और इसको आप सुबह लीजिए, ये बहुत अच्छा करता है। दूसरा है लेंटिल्स, जिसको दालें बोलते हैं हम लोग। लेंटिल में स्पेशली जो दाल को हम लोग उगो सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रात को अगर आप वो स्प्राउट्स के लिए उसको भिगो देते हैं, जैसे किडनी बीन्स है और जैसे और भी कोई भी लेंटिल मतलब क्या होता है, जो दालें हैं जिनको भिगोने से भी खाया जा सकता है। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होता है। स्प्राउटिंग अगर कर लिया जाए, इसको अगर उगा लिया जाए दालों को, डिफरेंट तरह के दालों को आप उगो सकते हैं। आपको मालूम है, चने की दाल या मूंग की दाल या और भी कोई भी दाल को ये किया जा सकता है। इसमें विटामिन सी बहुत होती है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी में गैस को कम करने में मदद करती है। तीसरा चीज़ जिसको भिगो के खा सकते हैं वो है क्यूमिन सीड्स, मतलब जीरा। जीरा को अगर आप रात को भिगो देते हो और सुबह उसको लेते हो, उसका पानी पीते हो, तो उससे डायरिया, नौशिया, वोमिटिंग, फ्लैचुलेंस मतलब बहुत सारा गैस का बनना, ये सब को रोक सकता है। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इसको आप ज़रूर लीजिएगा और इसकी जो पानी होती है उसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है, इसको भी ले सकते हैं। लीवर को भी ये मजबूत करता है, तो ये बहुत काम की चीज़ है।
अब चौथा चीज जो आपको लेना चाहिए, कॉपर वेसल्स। आपको जो तांबे के कोई बर्तन के ऊपर आप पानी रख दीजिए रात को, ये जो भिगोने वाला काम है तांबे के बर्तन में अगर करते हैं तो उसमें कॉपर उससे निकल के हर दिन आपके खाने के अंदर आती है। और कॉपर हमारी एक ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो एंटी माइक्रोबियल है, कैंसर को भी रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है इसमें, तो ये हमारी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो आप प्लीज़ ये कॉपर का एक बर्तन जरूर खरीदिए। कॉपर हमारे पूरे बॉडी को फायदा देता है और हमारी इंटेस्टाइन की पेरिस्टॉल्सिस में मदद करता है, बैक्टीरिया को मारता है। कॉपर ट्रेस एलिमेंट है जिससे थायराइड ग्लैंड में फायदा होता है और इससे कॉपर की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसको भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको जरूर लीजिए, इससे इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होती है और ये हमारे बोन को स्ट्रेंथन भी करता है। तो दोस्तों ये चारों चीज याद रखिए, ये 4 चीज अगर आप करते हैं तो बहुत सारी बीमारी से आप बिना कुछ एफर्ट करे अपने आप को बचा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। हमने सैकड़ों हार्ट के पेशेंट्स को ठीक किया और हम लोग बोलते हैं बीमारी के जड़ को हटाओगे तो बीमारी में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है। और आप हमारे कोई भी सेंटर में जाके हार्ट का जांच करवा सकते हैं बिना ऑपरेशन के। एंजियोग्राफी होती है जिसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी, उसको आप जरूर कराएं। हार्ट की बीमारी को इन एडवांस रोक सकते हैं आप। हमारी जीरो ऑयल की कुकिंग की चैनल है, उसमें आप जाके हंड्रेड्स ऑफ कुकिंग मेथड्स आप देखिए, इट इज़ वंडरफुल। थैंक यू सो मच। अब बातें होंगी फिल्मों की। पिछले काफ़ी एपिसोड से अपने जय ठाकर जो हैं वो 1955 की फिल्मों की बातें करते रहे हैं। इस बार बात कर रहे हैं गरम कोट के बारे में। ये फिल्म ज़रा हटके थी और एक विदेशी कहानी पे आधारित थी, तो इसके बारे में उन्हीं के मुझसे सुनते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स लिसन टू जय ठाकर अबाउट गरम कोट। नमस्ते मित्रों, आज फिर से एक बार 1955 की फिल्म 55 मेरा बचपन था ना। ये फिल्म का नाम है गरम कोट। आपने नाम शायद सुना हो। बेदी साहब की एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसके ऊपर से उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। चली नहीं थी फिल्म क्योंकि कुछ अलग सी थी, लाइक अ डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ। तो इसमें बलराज साहनी है, वो बेकार है बेचारा, वो बच्चे हैं, निरूपा और उनकी पत्नी है और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं और नौकरी छूट जाती है। तो ये पार्टीशन के बाद वाली बात है, तो इसलिए बहुत काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में हंगामा था, तकलीफ़ें थीं, बहुत मुश्किलें थीं। तब की ये कहानी है। तो इसमें काफ़ी ग्लूमी जिसे कहते हैं ना, गमगीन चित्रण किया है फिल्म का। और ओरिजिनल जो कहानी है वो रशियन थी शायद, या रशियन या पोलिश या रशियन थी। और उसमें तो उसका जो अंत जो था, एंड जो था, वो काफ़ी दुखद था। हीरो का देहांत हो जाता है। मगर अपनी फिल्मों में कुछ अलग सा लाने के लिए ये इसे चेंज कर दिया था और उसे हैप्पी एंडिंग किया था। बलराज साहनी बहुत कुछ करता है अपने बच्चों के लिए, मगर हमेशा तकलीफ में आ जाता है। और उसके पास 100 का एक नोट होता है। वो अपने कोट, गरम कोट का जो नाम है ना, ये इसलिए है कि वो कोट उसके पास इतना फटा हुआ जीर्ण है एकदम कि उसके पास पैसे नहीं है नए कोट खरीदने की, कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर एक दफे 100 का नोट उसके पास होता है और वो 100 का नोट लेके बच्चों के लिए कुछ शायद दिवाली है, कुछ खिलौने खरीदने जाता है और नोट गुम हो जाता है। तो वो बड़ा दुखी होता है, खुदकशी करने की सोचता है, ये सब बहुत कुछ चलता है। टिपिकल हार्डशिप्स ऑफ एन इंडियन मैन in difficult times बहुत। और बलराज साहनी की एक्टिंग, निरूपा रॉय की एक्टिंग तो क्या कहिए। उसमें जयंत है, जयंत शेर खान, बहुत अच्छा काम है। तो आपको फिल्म देखनी है बलराज साहनी के लिए, निरूपा रॉय के लिए और
जयंत के लिए। जयंत याद है ना आपको, अमजद खान के पिताजी होते थे वो, बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी उन्होंने, उनकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो गरम कोट जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। गरम कोट।